नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की जिससे क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम में एकदम टॉप स्कोर किया जा सकता है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। फिजिक्स का एग्जाम बस 2 दिन में है और तैयारी बिल्कुल जीरो। आई नो ये ऐसी सिचुएशन है जिससे डर लगता है, बट टेंशन मत लीजिए क्योंकि इसका भी एक सॉलिड प्लान है। तो ये है हमारा गेम प्लान, स्पेशली उनके लिए जिन्हें सिर्फ 48 घंटों में ना सिर्फ पास होना है बल्कि एकदम बढ़िया स्कोर भी लाना है। पता है इसे क्या कहते हैं? इंजीनियर माइंडसेट, मतलब एक रात में एग्जाम क्लियर करने की कला। तो इस इंजीनियर माइंडसेट का आखिर सीक्रेट क्या है? एक ही चीज, स्मार्ट वर्क। हमारा पूरा फोकस उन चीजों पर होगा जो सच में मैटर करती हैं, मतलब जिनसे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। और ये है हमारी स्ट्रैटेजी का कोर, उसका दिल, द 80-20 रूल। सिंपल सा फंडा है, सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से पर फोकस करना है जिससे 80% मार्क्स पक्के हो जाएंगे। प्लान को हमने 2 दिनों में बांटा है। डे 1 का टारगेट पासिंग मार्क्स सिक्योर करना और डे 2 स्कोर को आसमान तक पहुंचाना। मोटो बिल्कुल साफ है, जो जरूरी है वही पढ़ो, जिससे मार्क्स मिलते हैं वही लिखो, बाकी सब छोड़ दो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 के प्लान से। लेट्स सी कि ये हमारे पासिंग मार्क्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन कैसे तैयार करता है। डे 1 का सबसे पहला निशाना मॉडर्न फिजिक्स। पता है इसे इजी किल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक्स जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड डायग्राम्स, इन पर गारंटीड सवाल आना ही आना है, तो इन्हें तो बस रट लो। और हाँ, एक प्रो टिप, डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, हर साल रिपीट होती हैं। मॉडर्न फिजिक्स के बाद अब बारी है द बिग गन्स की, यानी ऑप्टिक्स। यहां रे ऑप्टिक्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, खासकर प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। और सुनिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जैसी मस्ट डू डेरिवेशंस को तो गलती से भी मत छोड़ना। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो हाइजेंस प्रिंसिपल एक गारंटीड क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल्स, उसके लिए बस फॉर्मूला याद कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, डे 1 में पासिंग मार्क्स तो पक्के हो गए। अब डे 2 में हमारा पूरा फोकस उन कोर चैप्टर्स पर होगा जो फाइनल स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, अब यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कि अभी प्रेपरेशन कैसी है। अगर बिल्कुल जीरो है तो पाथ ए फॉलो करना है, एक मैराथन वीडियो देखना है और नोट्स पढ़ने हैं, सिंपल। और अगर थोड़ा बहुत पहले से जानते हो तो पाथ बी लो, अपनी कमजोरी पहचानो और उस पर काम करो। इसके लिए PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, थियरी के लिए 1 शॉट वीडियोस देखो, और हाँ, डेरिवेशंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना मत भूलना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। यहां सबसे ज्यादा फोकस गारंटीड डेरिवेशंस पर करना है। इसमें सबसे ऊपर आता है गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। इन पर सवाल आना समझ लो पक्का है। नेक्स्ट अब करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किरचॉफ्स लॉज जैसे मेन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना है। और डेरिवेशंस की लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ओम्स लॉ का प्रूफ। इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। अब आते हैं एक हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक पर। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में 2 पैरेलल वायर्स के बीच जो फोर्स लगता है ना, उसकी डेरिवेशन, इसके आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। साथ ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन भी एक नजर देख लेना। ओके, EMI और AC सर्किट्स। इसमें नंबर 1 सबसे जरूरी डेरिवेशन कौन सी है? LCR सर्किट की। बस इसको पक्का कर लो, और इससे जुड़ा जो रेजोनेंस कंडीशन का फॉर्मूला है ना, वो भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब एक ऐसे यूनिट की बात करते हैं जिसे फ्री 4 मार्क्स भी कहते हैं। सीरियसली, इससे जो सवाल आते हैं ना, वो बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। करना क्या है? बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर याद कर लो और अलग अलग वेव्स के यूजेस। इतना सा काम और मार्क्स पक्के। इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना। चलिए अब आते हैं कुछ प्रो टिप्स पर। ये वो टिप्स हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर असली गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। यहां 2 गजब के हैक्स हैं। पहला है द डेरिवेशन ब्लफ। मान लो डेरिवेशन के बीच के स्टेप्स भूल गए, कोई बात नहीं, शुरुआत, अजम्पशंस और फाइनल इक्वेशन लिखो और उन्हें कॉन्फिडेंस से कनेक्ट कर दो। याद रखो, पार्शियल स्टेप्स के भी पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। दूसरा हैक पेपर प्रायोरिटी। सबसे पहले थ्योरी और फॉर्मूला वाले सवाल निपटा लो, फिर वो डेरिवेशंस जो आती हैं, और न्यूमेरिकल्स, उन्हें सबसे आखिर के लिए रखो। तो आखिर में बस एक ही चीज कहनी है, सबसे जरूरी है इस प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करना। और ये आखिरी बात हमेशा याद रखना कि ये चैलेंज इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा कहते हैं ना, इंजीनियर्स को पता होता है एक रात में एग्जाम कैसे क्लियर करना है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऑल द बेस्ट।